So we are starting with the 2024 paper, past year paper of intermediate micro 2. We have already discussed 2025 micro paper. The whole solutions as well as the PDF is also available. So kindly have a look. Now let's start with the 2024 paper. Here, first question. So let's discuss question number 1. ये monopolist का question है, हमें पता है यूनिट नंबर 1 से मोनोपोलिस्ट जो है वो चैप्टर है। अब इसका हमारे पास एक डिमांड फंक्शन गिवन है, इनवर्स डिमांड फंक्शन। अब हमेशा जो डिमांड फंक्शन गिवन होता है वो यूजुअली सिर्फ क्यू का फंक्शन होता है। जैसे कि सपोज ये गिवन होता, सपोज, तो इट वाज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, बट नाउ हियर द इनवर्स डिमांड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। देयर इज आल्सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज बीइंग डन। सी नाउ मोनोपोली पावर के बहुत रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजन कुड बी कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज डन। नाउ इट हैज अ कांस्टेंट एमसी ऑफ दिस। अब हमें क्वांटिटी निकालनी है और advertisement is चार निकालना है, and we have to also check the for the second order condition. So let's do this. After we are done with part number A, we'll start with part number B. So now this is the inverse demand function, this is the total cost function. Cost हमने कैसे निकाली, हमें marginal cost given है और हमें ये बोला है कि A is the total advertising expenditure, so that is why plus A as it is. So now first let's calculate the total revenue, which is given by P into quantity. So this was the price, this was the quantity, you multiply it, you get the total revenue. So this is what you get. Now, after that, we have total cost given by this. Now we know that monopolist maximizes the profit. तो यहाँ पर देखो usually वो Q चूज करता है, एज सच उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो। यहाँ वो Q और A दोनों चूज करेगा, तो दो चॉइस वेरिएबल हैं Q और A। सो नाउ लेट्स डिफरेंशिएट द प्रॉफिट्स विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी फर्स्ट। सो ये हमारे प्रॉफिट्स हैं, इनको क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। 200 माइनस 4Q प्लस रूट A माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है, दैट इज क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस। नाउ सिमिलरली अब सेकंड चॉइस वेरिएबल हमारा ए है, तो प्रॉफिट्स को ए के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आ जाती है। अब देख लो दोनों इक्वेशन देखो, इट इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स क्वांटिटी एंड ए। तो दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, इजीली कैन बी सॉल्व। सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट आई हैव डन इज q इज इक्वल टू दिस और q इसके इक्वल भी है, तो मैंने 1 और 2 को इक्वेट करा और उससे मेरी a की वैल्यू आ गई। उसके बाद आई नो दैट माई क्यू इज गिवन बाय 2√a। सो यू पुट द वैल्यू एंड यू गेट दिस। तो ये हमारे इक्विलिब्रियम क्यू स्टार और ए स्टार आ गए। तो अब ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। अब लेकिन इन्होंने हमें बोला है चेक फॉर सेकंड ऑर्डर कंडीशंस, चेक फॉर दीज। अब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन देखो, अगर सिर्फ एक वेरिएबल होता, सिर्फ क्यू होता, तो हम क्या करते, अगर ये पोर्शन नेगेटिव होता तो हम बोल देते दैट दिस इज द क्वांटिटी एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमम। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन मतलब ये जो क्यू है और ये जो ए है, इस पे प्रॉफिट मैक्सिमम है या मिनिमम है। सो अगर सिर्फ एक वेरिएबल होता है तो वी वुड हैव चेक दिस, बट नाउ द थिंग इज दैट वी हैव टू वेरिएबल्स दैट इज क्वांटिटी एंड ए। तो उसके लिए हम अपना हेजियन मैट्रिक्स चेक करते हैं। जिसको हेजियन याद भी नहीं है, यू कैन जस्ट मग इट द हेजियन, मतलब कि जब दो वेरिएबल्स हैं तो ये कंडीशन यूज होगी। ये हमारा मैट्रिक्स बनेगा। सो नाउ इफ यू कैलकुलेट द वैल्यूज, हाउ डू यू कैलकुलेट दिस वैल्यू? सो वी हैव द प्रॉफिट्स हियर, जस्ट अ मिनट। इस फंक्शन को हमने एक बार डिफरेंशिएट करा तो ये आया। अगर हमने दूसरी बार डिफरेंशिएट करा यानी प्रॉफिट्स को डबल डिफरेंट, तो दिस वुड बी -4। ठीक है, ये -4 आ गया। उसी तरह जब हमने उसी प्रॉफिट फंक्शन को एक बार क्यू के रिस्पेक्ट में एक बार ए के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा। अब प्रॉफिट फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट ए के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर ये एक बार ए के रिस्पेक्ट में, इसी को ए के रिस्पेक्ट में दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, क्यू अपॉन 2 एज इट इज। क्यू को तो कांस्टेंट मानेंगे, ए की पावर क्या है 1/2, ए माइनस 1/2 -1, दैट इज q/4 1/a 3/4। ये डिफरेंशिएट करके डबल डिफरेंशिएट आएगा। I'm just rubbing this।
दिस इज व्हाट यू गेट हेयर। तो अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं हम, ये वाला टर्म इनटू ये वाला टर्म माइनस इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट। सो इफ यू डू दिस, यहाँ पर Q और A की टर्म्स में आंसर आ जाएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, हमें ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें पता लगेगा ये जो हेजियन है ये लेस देन 0 है, यानी ये नेगेटिव डेफिनेट है। जब भी हेजियन नेगेटिव डेफिनेट होता है यानी कि ये जो वैल्यूज मैंने Q और A में डाली है हेजियन में, ये सॉल्व करने के बाद प्रॉफिट जो था वो मैक्सिमम था। ये है हमारी हेजियन की सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। ये वाला पार्ट हमने ए पार्ट कर लिया, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्या सब सॉल्व हो गया? हो गया। Now read the B part. Suppose a small town has only one large pen factory. ठीक है, और ये पेन फैक्ट्री जो है दो तरह के वर्कर्स को हायर करती है, हाई स्किल्ड और लो स्किल्ड। अब इसका एक प्रोडक्शन फंक्शन है और सप्लाई फंक्शन ये है, मतलब कि ये बेसिकली लेबर को जो हायर करती है, लेबर डिमांड फंक्शन है। पेन जो है 12 रुपए का बिकता है, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो है वो निकालनी है। अब हमें क्यू गिवन है, सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसका प्रॉफिट फंक्शन। देखो प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए किसी भी फर्म का प्रॉफिट फंक्शन इज पी इंटू क्वांटिटी माइनस दो तरह के लेबर हायर कर दिए, डब्ल्यू एच इंटू एल एच माइनस डब्ल्यू एल इंटू एल एल, दो तरह के, ये इसका प्रॉफिट फंक्शन है। अब पी हमें 12 गिवन है, ये क्यू हमें गिवन है माइनस वेज रेट क्या है, ये टू एल एच हमें गिवन है, तो ये हमने एज इट इज रख दिया इनटू एल एच, ये बन गया। अब यहाँ पर क्या है, ये दिस इज डब्ल्यू एल अप इनटू एल एल, तो एल एल इंटू दिस, तो ये बन गया। अब ये प्रॉफिट फंक्शन में दो चॉइस वेरिएबल है पुराने की तरह, एक कितना हाई स्किल्ड लेबर चूज करना है, कितना लो स्किल्ड, ठीक है। जितना आप लेबर चूज करोगे उस हिसाब से मेरा आउटपुट आ जाएगा। इसमें ये नहीं उसको चूज करना कि मेरे को कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, उसको लेबर चूज कर लेगा तो पता लग जाएगा कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है। उसी तरह पुराने की तरह एल एच के तरह की में डिफ्रेंशिएट करा तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आया। उसके बाद एल एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, किसको, इसको, इस वाले को एल एल के रिस्पेक्ट में कैसे करोगे, 12 इंटू दिस 72, लॉग एल एल का होता है 1 अपॉन एल एल माइनस 2 एल एल, right? So this will be it. So if you do that, you again get the answers. तो ये जो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल हैं ये आ गए। अब हमारे पास डब्ल्यू एच हमें पता है इसके इक्वल है, तो आपने वैल्यू पुट करी, ये आ गया। डब्ल्यू एल की वैल्यू आ गई, क्यू स्टार की वैल्यू आएगी इसमें वैल्यू पुट करने के लिए, यहाँ पर क्या डालना है, एल एच और यहाँ एल एल, सो दिस इज योर क्यू स्टार। अब हमारे पास क्यू स्टार आ गया, डब्ल्यू आ गया, ये और सब आ गया। अब हमें हेजियन निकालना है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशंस चेक करनी है। सिमिलरली जैसे पुरानी सेकेंड ऑर्डर कंडीशंस थी सेम, ये वाला डू दैट। अब प्रॉफिट फंक्शन लेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये प्रॉफिट फंक्शन आ गया, इसको एल एच के रिस्पेक्ट में आपने एक बार डिफरेंशिएट करा, डबल डिफरेंशिएट करने के लिए 144 माइनस ये एल एच स्क्वायर आ जाएगा -4, ये माइनस साथ में आएगा, तो देखेंगे कि ये माइनस में जाएगा कुछ, ठीक है। -8 आएगा, वैल्यूज पुट करके निकाल के रखना, ये सब वैल्यूज निकालोगे तो ये आएगा। यू विल अगेन सी दैट हेजियन इज नेगेटिव डेफिनेट, दैट मीन्स द थिंग इज कि ये जो प्रॉफिट है ये गिवन जो हमने एल एच और एल एल की वैल्यूज निकाली हैं ये वाली, उसमें हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। नाउ लेट्स कम टू पार्ट नंबर सी। व्हाट डज द पार्ट नंबर सी सेज? 2 मिनट ले लो, रीड द क्वेश्चन। दो अलग मार्केट्स में मोनोपोलिस्ट ऑपरेट करता है, डिमांड ये है, दोनों मार्केट्स की डिमांड अलग है। अब हमें क्या दिखाना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करनी है दोनों मार्केट्स की। सेकंड, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करनी है। थर्ड, एडवर्टाइजिंग टू सेल्स रेशियो फाइंड करना है, ये 1 और 2 यूज करके। लेट्स सी। ये है Q1 Q2, ठीक है। इलास्टिसिटी कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा, ये फॉर्मूला है, डेल्टा Q1 अपॉन P1 इंटू P1 अपॉन Q1। ये कुछ नहीं करा, इस वाले को हमने डिफ्रेंशिएट करा है विद रिस्पेक्ट टू P1, तो ये क्या होगा, 2P1 -3 इंटू A1,
एज इट इज, P1 इंटू Q1 की जगह हमने ये रख दिया। अब यहाँ पर आंसर -2 आ गया। सिमिलरली जब हम इस मार्केट के लिए करेंगे, डेल Q2 अपॉन डेल P2 क्या आएगा, A2 0.5 -2 P2 -3, ये आ गया यहाँ पर। अगर इसको सॉल्व करोगे इससे तो यू विल अगेन गेट -2। तो हमें शो करना था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों मार्केट्स की सेम है, वो हमने शो कर दी। अब हमें बोला है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। नाउ व्हाट इज दिस, बेसिकली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा A। इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट आपने करा इस वाले फंक्शन को A1 के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आया, P1 स्क्वायर इंटू A1 ही आएगा, ये तो इससे मल्टीप्लाई है। ठीक है, उसके बाद A इंटू Q1 की जगह आपने क्या रख दिया, ये रख दिया A1 मल्टीप्लाई, तो ये 1 आ गई। उसी तरह मार्केट 2 के लिए ये 0.5 आ गई। ये है हमारी एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। अब थर्ड हमें एक बात निकालने को बोलिए, हमें बोला है एडवर्टाइजिंग टू सेल्स रेशियो निकालना है। एडवर्टाइजिंग टू सेल्स रेशियो, सेल्स क्या है इसमें, P इंटू Q। तो हमें ये एक फॉर्मूला होता है जो बुक में नहीं गिवन बट पेपर में पूछा हुआ है। कोर्स वाज ऑलमोस्ट द सेम बट समटाइम्स दे आस्क 1-2 मार्क्स का आउट ऑफ इट, सो दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला रहता है इसका EA अपॉन EP। तो हमें EA हमने मार्केट 1 का 1 निकाला था, इसका 2 निकाला था, राइट, इसका -2 निकाला था। ये मॉडुलस है तो 2 हो गया, ये आ गया। मार्केट 2 का ये हमने 0.5 अभी निकाला था, ये 2 निकाला था 0.25। उसके बाद लास्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि ये जो रेशियो है एडवर्टाइजिंग टू सेल्स रेशियो, ये किस मार्केट की ज्यादा है। देखो ये मार्केट 1 की ज्यादा है, यानी कि मार्केट 1 इज मोर सेंसिटिव टू मार्केट 2 इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग टू सेल्स रेशियो। लेट्स रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। लास्ट में ये क्या पूछ रहा था, show that the advertising is greater in the market where demand is more sensitive to advertising। where demand is more sensitive to advertising, ये वाला पूछ रहा है। डिमांड इज मोर सेंसिटिव टू, यानी ये देखो, ये यहाँ पर पूछ रहा है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी इन मार्केट 1 इज ग्रेटर देन एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी इन दिस। तो ये सी चीज सच है, और हम ये भी देखते हैं कि ये वाला रेशियो मार्केट 1 का ज्यादा है। तो हमने ये शो कर दिया कि जिसकी एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ज्यादा थी उसका ये वाला रेशियो ज्यादा था। So this was question number 1. So we'll discuss the question number 2 in the next video, which will be followed just by this. You can easily find this on the channel. And if you have any doubts in question number 1, comment in the, let us know in the comment section.